नमस्कार साथियों, आ जाइए सभी लोग, जुड़ जाइए जल्दी से। तो देखिए हमारा चैप्टर चल रहा था परसेंटेज, तो हमारे चल रहे थे क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए क्वेश्चन है आपका, नोट डाउन कर देता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी संख्या के यदि किसी संख्या के 427.27% 427.27% को स्वयं के एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है। एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है। एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 है। 12,920 है। आप लोग कीजिए सब, तब तक 12,920 हो जाता है। 12,920 हो जाता है। आगे क्या कह रहा है, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करें। तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाता है, तो मूल संख्या का 20% क्या होगा। मूल संख्या का 20% क्या होगा। तो देखिए हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले देखो, यदि किसी संख्या के 427.27% को स्वयं के एक तिहाई, तो स्वयं के एक तिहाई, तो सबसे पहले आपको संख्या पता होनी चाहिए। तो देखो 427.27%, इसको हम फ्रैक्शन में तोड़ें तो क्या लिख सकते हैं, 400% प्लस 27.27%। ठीक है, तो देखो 400% 4, 27.27 किसकी वैल्यू होती है। तो आप बोलोगे सर 1/11 की वैल्यू होती है 9.09 तो 3/9 कर देंगे तो 27.27 आ जाएगी। तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, 3/11 की। 11 चौका 44 प्लस 3 47/11 47/11। तो देखो 427.27% की वैल्यू आई 47/11, कितनी आई 47/47/11। अब क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 427.27%, तो 427.27% की वैल्यू क्या आई 47/11 को स्वयं के एक तिहाई में, मतलब एक तिहाई में किसको ऐड करना, हमें 47/11 को 47/11 को एक तिहाई के साथ जोड़ा जाता है और यह 12,920 हो जाता है। अब देखो ये बट्टे वाली चीज सब, ये जो बट्टे में आ रही है, ठीक है, ये बट्टे वाली चीज सभी समस्याओं की जड़ है। तो हम करते क्या है, हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या आ जाएगा 33। तो 33 मान लो, हमने मान ली संख्या 33 मान ली हमने संख्या। अब देखो इसका 1/3 क्या हो गया, 33 का 1/3 आप बोलोगे 11। ठीक है, 33 का 47/11 है, तो 3 सत्ते 21, 3 चौका 12, 13 14 141। ठीक है, तो 11 यूनिट हो गया ये। तो इधर कितना आ गया 141 यूनिट, इधर लिख देता हूँ 141 यूनिट। अब कह क्या रहा है, यह कह रहा है यदि किसी संख्या को, तो देखो यदि किसी संख्या के 427.27%, कितना आया 427.27%, 141 यूनिट को स्वयं के एक तिहाई, इसका एक तिहाई कितना आया 11 यूनिट के साथ जोड़ दिया जाए। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए
तो क्या आएगा, ये तो समझ में आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 141 प्लस 11 किसके इक्वल आ जाएगा, 12,920 के, 12,920। तो कितना हो जाएगा, 152, 152 बराबर आ जाएगा 12,920 के। 152 बराबर कितना आ जाएगा, 12,920 से। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है एक की। तो देखो, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 152, 2 से काट लो, 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12, 2 छिक्की 12, ठीक है, 2 चक्कू 8, 1 बचा, 2 छिक्की 12, 60। तो यहाँ किससे कट जाएगा, देखो 4 से कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, या 76, देखो 76, 8 छिक्की 48, 8 56, 4 60, हाँ 8, ये आ जाएगी 85। कितनी आ जाएगी आपकी, 85। तो अब से पूछा क्या है, तो मूल संख्या का 20% ज्ञात करो। तो सबसे पहले मूल संख्या क्या आ जाएगी, मूल संख्या आपकी, देखो इतना तो लिख लिया होगा, मूल संख्या आपकी 33 यूनिट। तो 33 यूनिट, तो एक यूनिट की वैल्यू 85, एक की 85, 33 की कितनी हो जाएगी, आप बोलोगे 85 इंटू 33। तो मूल संख्या आ गई आपकी 85 इंटू 33, 85 इंटू 33। इसका पूछा क्या आपसे, 20%, 20% मतलब 1/5। तो 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35। तो देखो 17 × 51, 17 × 51 और 5 56। तो आंसर आ जाएगा आपका 561। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 561। ऑप्शन लगाइए सर, क्वेश्चन लगाइए। तो देखो क्वेश्चन में कौन सा है आपका, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो सबकी समझ में आ गया होगा। रब कर दूं, चलो रब कर देते हैं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा सर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नोट डाउन कर देता हूं। दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 520 है, 520 है। यदि बड़ी संख्या में, यदि बड़ी संख्या में, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है, 4% की कमी हुई, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई है, और तब तक आप लोग कीजिए, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है, वृद्धि हुई है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर है, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं, तो प्राप्त संख्याएं बराबर हैं। छोटी संख्या है, छोटी संख्या है, आपसे पूछिए छोटी संख्या, बताइए मेरे को छोटी संख्या। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई हो। मान लो बड़ी संख्या x है, x में होगी आपकी 4% की कमी, तो कितनी हो जाएगी, कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100%, 4% की कमी होगी तो कितनी हो जाएगी 96%। और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई हो, तो प्राप्त संख्या बराबर है, तो बराबर है, तो कितने की हुई है देखो, और
यहाँ से देखो, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। छोटी संख्या में आपकी कितनी होगी? 12% की वृद्धि। कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है? 100%। कोई संख्या अपने आप में होती है 100%, उसमें 12% की वृद्धि इंक्रीमेंट हुआ तो 112%। अब देखो परसेंटेज से परसेंटेज 16, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 3, 4 अट्ठे 32। तो देखो के 4 छक्की 24, 4 सत्ते 28। कहने का मतलब यहाँ से x/y आपका आ जाएगा 7/6, 7/6। अब क्या कह रहा है? दो संख्याओं का योग। अब इनका योग दे रखा है 520, तो 7 + 6 कितना हो जाएगा आपका? 7 + 6 13, 13 की वैल्यू दे रखी है आपकी 520। तो 13 चौका 52, 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 40। आपसे पूछे छोटी संख्या, छोटी कौन सी है? 6, बाई वाली 40। तो कितना आंसर आ जाएगा? 240। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 240। या आप आगे भी मत निकालो, ये देख लो 6, 6 का मल्टीपल कौन सा है? ऑप्शन देखिएगा पहले। देखो 100, पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है 280, तो 6 चौका 24 नहीं जा रहा, 221, 6 तिया 18 इसमें चला जाएगा, तो इसलिए आपको ये 240 निकालना ही पड़ेगा। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा? 240, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही होगा। समझ में आ गया होगा? रब कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लगाइए सर। अगले क्वेश्चन पे आइए सभी लोग। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं मैं। दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37%, 30% और 37%, 30% और 37% कम है, 37% कम है। वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो देखिए आपसे क्या पूछा? दो संख्याएं क्रम से तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। तो देखो आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ परसेंटेज दिखाई दे रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में हो, ठीक है? फ्रैक्शन टाइप में हो तो आपको करना क्या है? यहाँ 100% मान लो, 100% मान लो 1, 2, 3 संख्याएं आपकी। दो संख्या क्रम से तीसरी संख्या से, कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? तीसरी संख्या से। तो तीसरी संख्या मान लिया आपने 100%, 30% और 37% कम है, 30% कम है तो कितनी हो गई है? पहली 70 और 37% 63। तो कहने का मतलब देखो पहली संख्या 100% मानी, 100% का ये 70 हो गई या 70 यूनिट हो गई, ठीक है? कोई चीज़ अपने आप में 70% 100% होती है, उसका ये कितना है? 70, ये कितनी आई? 63, और ये कितनी आएगी? 100%। तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, तो देखो एक तरह से इनका यह अनुपात ले लो, या देखो अनुपात ले लेंगे तो क्या होगा? परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी, एक तरह से परसेंटेज किसके इक्वल आ जाएगा? अनुपात के। क्यों? देखो इनका अनुपात लेंगे, हमें चाहिए ये दोनों, हमें मतलब है इन दोनों से। तो वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, तो पहले की तुलना में कितना कम है? पहले की तुलना तो 70, बेस वैल्यू 70, पहले की तुलना में कितना कम है? 63। 70 में से 63 गए 7, 70 में से 63 गए 7/100,
तो कितना कम हो जाएगी आपकी 10%। तो कितना प्रतिशत कम हो जाएगी 10%। ऑप्शन लगाइएगा सर। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। आपका ऑप्शन सही हो गया ए। ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ए। समझ में आ गया होगा, रब कर देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन लगाइए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए सभी लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। 90% और 75% कम है। आगे क्या कह रहा है, पहली संख्या में कितने परसेंट, पहली संख्या में कितने परसेंट, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, वृद्धि की जानी चाहिए कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए, ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो आपको कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, आपको करना है या थर्ड संख्या को मान लो 100%। दो संख्या एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है, यही है ना, 90% ही है। तो 90% कम है तो कितनी हो जाएगी 10, और 75% कम है तो यह कितनी हो जाएगी 25%। तो पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो मैंने क्या बोला था, एक तरह से अनुपात निकालेंगे, अनुपात के इक्वल हो गया तो देखो परसेंटेज से सबका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। ठीक है, सबका परसेंटेज खत्म हो जाएगा। क्यों, देखो 100 का 90% कम है तो 100 का 90% कितना हो गया, देखो 100 में से 90 गए तो बचा कितना 10 यूनिट। अब कितना कम है, 100 का 75% कम है तो 100 में से 75 गए तो कितना हो गया 25 यूनिट। तो यह हमने ले लिया परसेंटेज को यूनिट में, परसेंटेज को ले लिया हमने यूनिट में। अब कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, आगे देखिए, पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो इसके बराबर लाने के लिए, तो देखो पहली संख्या में इसके बराबर लाने के लिए पहली संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो कितने परसेंट की वृद्धि होगी, आप बोलोगे 25 से कितना ज़्यादा है 15, कितना ज़्यादा है 15। अब पहली संख्या में इससे तो कंपेयरिंग किससे करना, पहली से इंटू 100 तो कितना आ जाएगा आपका 150%। तो कितने परसेंट की वृद्धि की जाए 150%। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, आपका ऑप्शन लगाइए सर, तो आंसर आ जाएगा सी। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा सी। या आप इसको देखो ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं हमें, इन दोनों से मतलब है, इन दोनों से मतलब है। तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो यह 100, ये 250 है। तो कोई चीज़ परसेंटेज निकालें तो कितने पे निकलती है 100% पे। कोई चीज़ 100 पे निकले वो क्या होती है परसेंटेज, 100 पे ही निकालते हैं हम परसेंटेज। तो देखो कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी, 100 से 250 आने के लिए, 100 से 250 आने के लिए 150 की, कितने की 150% की, 150% की आपको वृद्धि करनी पड़ेगी। 150% की क्या करनी पड़ेगी, वृद्धि। समझ में आ गया होगा, रब कर दूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन लगाइएगा सर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नोट कर देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए बी से 28% अधिक है, 28% अधिक है, ए बी से 28% अधिक है, और सी ए और बी के योग से, और सी ए और बी के योग से, ए और बी के योग से सी ए और बी के योग से 25% कम है, 25% कम है, 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत, तो सी ए से कितने प्रतिशत, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा, अधिक होगा। आपको बताना है किसमें, 1 दशमलव पूर्णांक के निकटतम, 1 दशमलव पूर्णांक के निकटतम तक। तो देखो ऑप्शन लिख लेता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है इसके, इधर लिख देता हूँ। ए 33.6%, बी ऑप्शन है आपका 32.2%, सी 43%, डी 28%, डी 28%। ठीक है ना। तो ये हमें आपको बताना, यह क्वेश्चन आया आपका 2017 मेंस में, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो 1 2 3, तो मान लो यदि ए बी से 28% अधिक है, किससे, बी से, बी मान लो 100%, कितना अधिक है 28%, तो 28 यूनिट में ले लिया हमने, और सी ए और बी के योग से, ठीक है, यदि ए बी से 28% अधिक है, 28% अधिक है 128, यदि ए बी से 28% अधिक है और सी ए और बी के योग से 25% कम है, दोनों का योग कितना हो गया 228, 25% कम है 75%, 75% की वैल्यू क्या होती है, इधर लिख देता हूँ, चलो हाँ देखो 25 3/4, तो 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 30 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 16 17 171। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 171, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 171। अब क्या बोल रहा है, से कम है, तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है, सी देखो ये सी, ये बी, ये ए, सी ए से कितने प्रतिशत अधिक है इसकी पूछा है, सी ए से कितने प्रतिशत, ए से, ए नीचे लोगे 128, कितने प्रतिशत, 11 में से 8 गए 3, 11 में से 8 गए 3, बच्चा कितना आया 16, ठीक है, 6 में से 2 गए 4, तो 43/128 इंटू 100%, देखो या तो आप इसको हल करो, या तो आप इसको हल करो, नहीं तो आप करो कैसे, देखो ऑप्शन देखो 33.6%, 32.2%, 43%, 28%। तो देखो आप मान के चलो 128 का 33%, देखो 128 का 33% क्या होता है, एक तरह से 128 33% की वैल्यू 1/3, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 छिक्की 18, मतलब 42.6, ये कितना है 42.6 आएगा, कब 1/3 आ रहा है 42.6। देखो फिर बता देता हूँ, 43/128, 43/128 गुणा 100, तो यहाँ से आप 128 का 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 42.6 आ गया, 33% कितना आ गया 42.6, तो कितना आ रहा है आपका 42.66, और आपकी वैल्यू कितनी दे रखी है 43, ये कितनी है 43। देखो फिर समझो, हमें निकालना है
43/128 गुणा 100, या तो आप इनको काटा पीटी करके आप निकाल सकते हो, ठीक है, काटा पीटी करके निकाल सकते हो, या आप देखो 128, हम ऑप्शन के हिसाब से देख के चलते हैं। 128 1/3, 1/3 की वैल्यू 33, सही 1/3 मतलब 33.33%, 33.33%। तो हमने 128 का 1/3 निकाल लिया, 33.33% निकाल लिया। तो यहाँ से आया आपका 3 चौका 12, 3 दूनी 6, बचा कितना 2, 3 6 18, 42.6, मतलब 128 का 33.33 आ रहा है आपका 42.6, जबकि ये कितना आ रहा है 43। तो कहने का मतलब, मेरे कहने का मतलब क्या हुआ, या कहने का मतलब हुआ कि ये 33.33% से थोड़ा ज़्यादा होगा। 33.33 मतलब 128 का हम 33.33% से थोड़ा ज़्यादा निकालें तो हमें 43 मिल जाएगा। थोड़ा ज़्यादा निकालें तो हमें क्या मिल जाएगा 43 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखो थोड़ा ज़्यादा, तो 33.33 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, आपको दिख गया पहला ऑप्शन, ये तो हो ही नहीं सकता। 43 बहुत ज़्यादा है, 28 हो नहीं सकता। तो ओनली ऑप्शन क्या आ गया आपका ए, ओनली ऑप्शन आ गया ए। तो इसको देखो करना कैसे, इतना टाइम नहीं लगाना, सीधा यहाँ से आप इतना निकाल लोगे 42.6 से। अब देखो आपको ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो 128 1/3 निकालें, 1/3 मतलब 33.33, तो 128 का 33.33 आ रहा है 42.6, बट हमारे पास कितना है 43, हमारे पास 43 है। तो कहने का मतलब यह है कि ये 33.33 से थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा तभी 43 आ जाए, क्योंकि 42.6 तो है ही ऑलरेडी। तो हमें लाना 43, तो 33.33 से थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा ज़्यादा कौन सा आ गया 33.6। देखो ये तो हो नहीं सकता, 43 बहुत ज़्यादा है, एलिमिनेट कर सकते हैं। 43 बहुत ज़्यादा है, ये भी नहीं होगा। 28 बहुत कम है, तो ये होगा नहीं, ओनली एक ही ऑप्शन होगा 33.6। 33.6% आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन था 2017 मेंस का, ये क्वेश्चन था आपका 2017 मेंस का। अब देखिए यहाँ तक मैंने आपको सब कुछ करा दिया। तो अब आप लोगों को क्या करना, क्या क्वेश्चन करने, और आप सभी लोगों का हमारा टेलीग्राम पर एक डाउट ग्रुप है, जिसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने दे रखी है, ऑलरेडी पहले से ही दे रखी है। तो सभी लोगों को क्या करना है, वहाँ से उसको ज्वाइन करना है। उस पर हम डेली मॉक टेस्ट डाल रहे हैं, डेली मॉक टेस्ट डालते हैं। कल हमने डाला था रीजनिंग का, आज हम डालेंगे मैथ का। तो उस पर डेली आपके मॉक टेस्ट चला करेंगे। तो सभी लोगों को करना क्या है, डेली मॉक टेस्ट देने हैं, सभी लोगों को वहाँ से मॉक टेस्ट देने हैं और अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि आप कहाँ पर हो, ठीक है, आप कहाँ पर हो। मैंने पूरा जैसा आता है एग्जाम में वैसा मॉक टेस्ट बनाया है। तो सभी लोगों को करना क्या है, वहाँ से जाकर मॉक टेस्ट देना है, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। तो सबसे पहले टेलीग्राम पर जाकर उसको ज्वाइन करना है ग्रुप को, और जो भी डाउट हो उसी डाउट ग्रुप में आप सेंड कर सकते हैं, तो इस तरह से आपकी परफॉर्मेंस का भी पता चलता रहेगा कि आप कहाँ पर हैं, कहाँ पर आप लोग लाइक कर रहे हैं। तो सबसे पहले उसको ज्वाइन कीजिएगा और अपने साथियों तक और पहुंचाइएगा, सभी को जोड़िएगा, ठीक है। और सभी लोग जो भी आपके नए साथी हों उनसे इस सब को बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको और ऐसे ही नया जैसे मॉक टेस्ट आ गया और कुछ भी आएगा तो आपको सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। और जितने भी लोग हैं सभी लोगों को मॉक टेस्ट देना ही देना है, मॉक टेस्ट सभी को देना ही देना है, ये सब चीज़ आप मान के चलिए, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय।